नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 7 प्रदेश से बेसी बेरोजू। प्रदेश 2 में 1 अरब 82 करोड़ 54 लाख बेरोजू। नेपाल में रवि दिन और 156 गोटे में कोरोना। प्रदेश 2 में 69 गोटे नया संक्रमित। सोम दिन से सार्वजनिक सवारी साधन चलल। यातायात विभाग आ व्यवसाय बीच सहमति। अपने भैगना के अपहरण कर हत्या करे वाला 1 गोटे 13 वर्ष बाद पकड़ायल। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 6,05,696 पहुंचल। अब समाचार विस्तार से। महालेखा परीक्षक के कार्यालय आर्थिक वर्ष 2075-76 के वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक केने अछि। एहि प्रतिवेदन में संघ प्रदेश आ स्थानीय तह में खर्च कयल गेल रकम में से बेरोजू रकम के तथ्यांक आ एकर कारण से प्रस्तुत कयल गेल अछि। प्रतिवेदन अनुसार 7 प्रदेश से बेसी बेरोजू प्रदेश 2 में देखल गेल अछि। रिपोर्ट। महालेखा परीक्षक कार्यालय आर्थिक वर्ष 2075-76 में प्रदेश 2 अंतर्गत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सहित 7 मंत्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय, प्रदेश लेखा नियंत्रक कार्यालय समेत कऽ 126 टा निकाय के लेखा परीक्षण कयने अछि। मंत्रालय, विभिन्न समिति तथा संस्था आ एकर मातहतक कार्यालय सहित आर्थिक वर्ष 2075-76 में खर्च कयने कुल 25 अरब 73 करोड़ 14 लाखक हिसाब के लेखा परीक्षण कयल गेल छै, जाहि में 7 प्रदेश से बेसी प्रदेश 2 में बेरोजू देखल गेल छै। प्रदेश 2 में कुल 1 अरब 82 करोड़ 54 लाख रुपया बेरोजू देखल गेल प्रतिवेदन में लिखल छै। आर्थिक वर्ष 2075-76 में प्रदेश 2 में देखल गेल बेरोजू के अवस्था। अनियमित कयल गेल रकम 43 करोड़ 55 लाख 24 हजार। प्रमाण कागजात नहीं भेल रकम 69 करोड़ 88 लाख 50 हजार। ई दुनू शीर्षक में कऽ कुल 1 अरब 34 करोड़ 3 लाख 84 हजार रुपया नियमित कर बाकी रहल छै। तहिना प्रदेश 2 सरकार से असूल कयल जाय वाला रकम 13 करोड़ 83 लाख 22 हजार रहल छै। तहिना कऽ पेशगी दिस कर्मचारी पेशगी 2 करोड़ 70 लाख, मोबिलाइजेशन पेशगी 49 करोड़ 37 लाख, संस्थागत पेशगी 3 करोड़ 18 लाख 91 हजार समेत कऽ कुल 55 करोड़ 26 लाख 93 हजार पेशगी बाकी रहल छै। एना कऽ प्रदेश 2 के नाम में कुल 1 अरब 82 करोड़ 54 लाख रुपया बेरोजू देखल गेल छै। कोन निकाय में कतेक बेरोजू? प्रदेश 2 सरकार माथत 116 सरकारी कार्यालय आ समिति तथा और निकाय कऽ कुल 126 टा कार्यालय खर्च केने रकम के लेखा परीक्षण कयल गेल छै, जाहि में कुल बेरोजू के सबसे बेसी अर्थात 58.90% बेरोजू भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय अंतर्गत भेल छै। एहि हिसाब से मंत्रालय आ एकर माथत के कार्यालय समेत कऽ 1 अरब 7 करोड़ 52 लाख बेरोजू देखल गेल छै। दोसर सबसे बेसी बेरोजू सामाजिक विकास मंत्रालय के नाम में 17 करोड़ 88 लाख रहल छै। तहिना तेसर सबसे बेसी बेरोजू मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के 16 करोड़ 94 लाख रहल अछि। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के नाम में 15 करोड़ 98 लाख, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्रालय के नाम में 12 करोड़ 87 लाख, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय 5 करोड़ 33 लाख, आर्थिक मामला तथा योजना मंत्रालय 4 करोड़ 10 लाख, प्रदेश सभा सचिवालय 1 करोड़ 79 लाख आ मुख्य न्यायाधिवक्ता के कार्यालय 7,93,000 बेरोजू रहल अछि। एना कऽ महालेखा परीक्षक के कार्यालय किछे दिन पहिने सार्वजनिक केने प्रतिवेदन में ई तथ्यांक सब लिखल छै। प्रदेश 2 में आर्थिक वर्ष 2075-76 में 29 अरब 98 करोड़ बजट विनियोजन कयल गेल छल, जाहि में 15 अरब 9 करोड़ 74 लाख अर्थात 50.66% मात्र बजट खर्च भेल छल। आश्चर्य के बात तो ई छै कि वही आर्थिक वर्ष में प्रदेश 2 सरकार 7 प्रदेश में से दोसर सबसे कम बजट खर्च केने छल, या कही कर्णाली प्रदेश से मात्र बेसी बजट प्रदेश 2 खर्च केने छल। मुदा बेरोजू के बात कयल जाए तो 7 प्रदेश में से बेसी बेरोजू प्रदेश 2 में देखल गेल छै। प्रदेश 2 सरकार बोली आ भाषण में
सुशासन कहैत नहीं थाकै छै, मुदा प्रतिवेदन देखाउने आर्थिक अनुशासनहीनता से प्रदेश दू सरकार कोन मार्ग पर चल रहल बात सहजे अनुमान कयल जा सकैया। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली। रवि दिन नेपाल में और 156 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 3741 टा PCR परीक्षण में 156 गोटे में कोरोना पॉजिटिव देखल गेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 17,658 पहुंचल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम जानकारी देलनि अछि। अखन धरि प्रदेश नंबर 1 में 830, प्रदेश नंबर 2 में 4,551, बागमती प्रदेश में 856 आ गंडकी प्रदेश में 1,381 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। तहिना प्रदेश नंबर 5 में 4,172, कर्णाली प्रदेश में 1,814 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 4,054 गोटे में संक्रमण देखल गेल अछि। अखन देशक विभिन्न आइसोलेशन में 5,923 गोटे संक्रमित इलाजरत रहल अछि। रहेका व्यक्तिहरूको संख्या 528 छ र आज 1 जना हुनुहुन्छ र उहाँ जनकपुरको हुनुहुन्छ। सप्तरीका 32 जना र सिराहाका 1 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा पर्साका 7 जना र बाराका 1 जना, काठमाडौँका 1 जना, ललितपुरका 2 जना र मोरङका 1 जना, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा सर्लाहीका 2 जना, रौतहटका 2 जना र मकवानपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 1 जना, म्याग्दीका 6 जना, स्याङ्जाका 2 जना र पर्वतका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 5 जना, बर्दियाका 10 जना र दाङका 5 जना हुनुहुन्छ। रवि दिन 58 सहित अखन धरि 11,695 गोटे संक्रमित नीक भऽ कऽ डिस्चार्ज भेल अछि। अखन देश भरि के क्वारंटाइन में 22,661 गोटे रहल अछि। नेपाल में रवि दिन धरि कोरोना से मृत्यु होवला के संख्या 40 पहुंचल अछि। एम्हर प्रदेश 2 में और 69 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय रवि दिन देने जानकारी अनुसार धनुषा में 2, बारा में 1, सिराहा में 1, रौतहट में 2, सर्लाही में 28, सप्तरी में 28 आ पर्सा में 7 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में संक्रमित के संख्या 4,037 पहुंचल अछि। रवि दिन 37 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 50,629 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 1,932 टा के नतीजा अब बाकी रहल अछि। एहि प्रदेश में 440 गोटे मात्र आइसोलेशन में रहल प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय जनौलक अछि। तहिना क्वारंटाइन में 2,952 आ होम क्वारंटाइन में 5,880 गोटे रहल अछि। कोविड-19 क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर CCMC निर्देशक समिति बहुत संख्या में नेपाली रहल देश सब में उद्धार उड्डान के प्राथमिकता देबाक निर्णय केलक अछि। रवि दिन सिंहदरबार में बैसल CCMC के बैठक बहुत श्रमिक के उद्धार कर बाकी रहल देश सब सँ श्रमिक सबके आना हवाई उड़ान के प्राथमिकता देबाक निर्णय केलक अछि। बहुत संख्या में नेपाली रहल देश सँ उद्धार कर हवाई उड़ान के प्राथमिकता देबाक निर्णय भेल। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय के सचिव महेंद्र प्रसाद गुरागाई बतौलनि अछि। कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रणक लेल सरकार केने लॉकडाउन के संदर्भ में परिमार्जन कर संबंधित मंत्रालय से मंत्री परिषद में प्रस्ताव ल जेबाक उद्देश्य राखि कऽ परामर्श करबाक निर्णय भेल ओ जानकारी देलनि अछि। संक्रमणको संख्यामा हाल केही कमी हुँदै गएको र निष्क्रमणको संख्याहरू बढ्दै गएको अवस्था भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रित रूपमा राख्न पर्ने नै विश्लेषण भएको छ र केही निकायहरूबाट यो अनुमतिको लागि अनुरोध भई आएको CCMCमा आएको सन्दर्भमा छलफल हुँदा यो 6 गतेसम्म साउन 6 गतेसम्म जुन कायम भएको निर्णय छ, नेपाल सरकारको निर्णय छ, ती निर्णयलाई परिमार्जन गर्न के कस्तो क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई कसरी लानुपर्छ भन्ने विषयमा फेरि छलफल गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा सम्बन्धित लाइन मिनिस्ट्रीबाट प्रस्ताव लैजाने गरी
निर्णय भएको छ। थप निर्णय आज भएको छैन। अरू थप कुराहरू भएको छैन। जस्तो श्रमिकहरू जुन मुलुकहरूमा श्रमिकहरू धेरैजना श्रमिकहरू आउन बाँकी रहनु भएको छ, ती मुलुकहरूबाट श्रमिकहरू ल्याउनलाई हवाई उडानको प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने निर्णय भएको छ। आजको विषयवस्तु यति नै हो। अहिले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा रहेको सङ्ख्या नै घट्दै गएको छ। अहिले जुन परीक्षण क्वारेन्टाइन में रहल संख्या घटत गेलासँ पीसीआर परीक्षण के संख्या सेहो घटल गुड़ागाई बतौलनि अछि। ओ आवश्यकता अनुसार पीसीआर परीक्षण के दायरा बढ़ावा सकबाक अवस्था में स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। सरकारक निर्णय अनुसार सोम दिन से सवारी साधन संचालन कर व्यवसायी सब तैयार भेल अछि। सरकार अखाड़ 26 गते सवारी संचालन करबाक निर्णय केला बाद विभिन्न मांग राखैत आयल व्यवसायी सब सोम दिन से यातायात संचालन कर तैयार भेल अछि। रवि दिन यातायात व्यवस्था विभाग में भेल परामर्श में व्यवसायी सब सोम से यातायात संचालन करबाक जनौलक अछि। विभाग के महानिर्देशक गोगन बहादुर हमल व्यवसाय आ यातायात मजदूर सभक प्रतिनिधि सब संग के परामर्श बाद ओ सब संचालन कर तैयार भेल जानकारी देलनि अछि। कोविड संक्रमण के डर एखनो रहला से स्वास्थ्य सुरक्षा के संपूर्ण उपाय कड़ाई के साथ अपनावश्य ओ आग्रह केलनि अछि। 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई निर्णय गर्यौँ। त्यसपछि हामीले 26 गते असारको 26 गतेबाट सार्वजनिक सवारी साधन पनि जिल्लाभित्र सीमित रहने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढङ्गमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्यो। त्यसैको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि हामी विभिन्न समय व्यवसायीहरूसँग र उहाँ चाहिँ कामदार चाहिँ ड्राइभर र खलासीको चाहिँ हामी मजदुर प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले बेला बेलामा छलफल गरेर चाहिँ छलफल गरियो। र केही कम्पनीका गाडीहरू अहिले तपाईँले चाहिँ सहरमा देखि पनि सक्नु भएको होला, सार्वजनिक सवारी साधन गुडिरहेको अवस्था छ भने केही कम्पनीका गाडीहरू बिस्तारै मर्मत पनि गराउँदै हुनुहुन्छ र मर्मत समार गरेर हामी चाहिँ चाँडै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ भनिरहेको अवस्था पनि छ। अहिले पनि भर्खरै व्यवसायले देख्नुभयो होला, हाम्रा गाडीहरू अब चाहिँ भोलिबाट सञ्चालन आउँछन् भनेर यहाँ चाहिँ छलफल गर्नको लागि आउनुभएको थियो। सञ्चालन गर्नुहोस्, तर आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू स्ट्रिक्टली तपाईँले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र ती फलो गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर यही छलफल गर्यो। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण कुमार रिजाल व्यवसायी सब उठबैत आयल मांग सब मौद्रिक नीति मार्फत संबोधन भेला से यातायात संचालन करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक अन्य नीति में व्यवसायी सब के अधिकांश मांग सब संबोधन भेल ओ बतौलनि अछि। मागहरू चाहिँ समेटिएको हामीले पाएका छौँ। केही हाम्रा असन्तुष्टिहरू रहँदै पनि जस हाम्रा मागहरू सुनाइ भएको र त्यही विषयमा अब हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो चाहिँ कोभिड-19 को चाहिँ यो प्रोटोकललाई अथवा हेल्थ प्रोटोकललाई चाहिँ हामी चाहिँ मेन्टेन गर्दै राज्यले चाहिँ घोषणा गरेको चाहिँ यातायात सञ्चालनलाई हामी सहयोग गर्छौँ र यातायातलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिकहरूले चाहिँ जुन देखिएको चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ व्यवसाय मात्रै नभएर नि यो सेवामुखी व्यवसाय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्यामा परेका विभिन्न खालका चाहिँ जनसमुदायहरूलाई सेवा दिने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ नाफा नभए तापनि हामीले चाहिँ सबै जनसमुदायलाई चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ दिदी साहब छ। हामी भोलिबाट चाहिँ हामी औपचारिक रूपमा हामीले चाहिँ महासचिव त भनिसक्नु भएको छ, औपचारिक रूपमा भोलिबाट गाडी सञ्चालन गर्ने त्यही कुरो जानकारी गराउनको निम्ति हामी दिदी साहबसँग आएको र सँगैसँग उहाँले अझ चाहिँ हेल्थका सामग्रीहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ कि भन्ने नै हामीले चाहिँ कुरा पनि राख्न आएका हौँ। उहाँले अब त्यसको बारेमा म पहल पनि गर्छु त भन्नुभएको छ र मौद्रिक नीतिमा बोलेका कुराहरू चाहिँ के हुन् त त्यसको स्पष्ट रूपमा चाहिँ त्यसको पत्र पनि हामीले माग गर्नको निमित्त चाहिँ हामी यो आज हाम्रो एउटा चाहिँ मागपत्र पनि पेश गरेका छौँ। त्यो पत्र पनि लिपिबद्ध आओस् भन्ने कुरामै हामीले कुरा गरेका हौँ र हामी चाहिँ अहिले चाहिँ उपत्यकाभरि र जिल्लावाइज चलाउँदै केही दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ देशैभरि चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति तयारी गर्ने हिसाबले हामी छलफलमा आएका छौँ। अखन अंतर जिला में मात्र यातायात संचालन हैत। उपत्यका के हक में काठमांडू, ललितपुर आ भक्तपुर में संचालन हैत। व्यवसायी सब लंबा दूरी के सवारी संचालन के लिए समेत तैयारी भ रहल जानकारी देलक अछि। प्रतिनिधि सभा के विकास तथा प्रविधि समिति देश भर के रणनीतिक सड़क अंतर्गत के जीर्ण पुल सब के कार्य योजना तैयार कर निर्माण शुरू कर नेपाल सरकार के निर्देशन देलक अछि। विभिन्न निर्माणाधीन पुल सभक संदर्भ में परामर्श कर बैसल समिति के बैठक देश भर रहल पुरान एवं जीर्ण पुल सब के अवस्था के विवरण तैयार कर कार्य योजना सहित निर्माण प्रक्रिया शुरू कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। समिति सभापति कल्याणी कुमारी
खड्का यह निर्देशन देल गेल जानकारी देलनि अछि। अनुगमन निरीक्षणमा बाधा परेको साथै प्राविधिक जनशक्तिको पुलले विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध भइरहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित तल्लोतिर पनि खोलिसकेका छ, पश्चिमतिर पनि त्यस्तै छ। समिति काठमाडौँ के टेकू स्थित विष्णुमती पुल के प्राविधिक पक्ष आ गुणस्तर में कमी भेल अवस्था में संबंधित पक्ष के कार्रवाई भेल संबंधी विवरण उपलब्ध कराबऽ मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। निर्माणाधीन 3 कुने के बागमती पुल, हुलाकी राजमार्ग में पड़यवला बागमती पुल आ रौथड़ के टिकुलिया में रहल पुल के निर्माण समय में संपन्न नहीं करयवला सब ऊपर भेल कार्रवाई के विषय में विवरण उपलब्ध कराबऽ समेत मंत्रालय निर्देशन देने अछि। सरकार अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निर्देशन गर्छ। जिउ लाग्ने हो कसले? ल समिति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में प्राविधिक जनशक्ति अभाव के कारण विकास आ पूर्वाधार के काम सब में असर पड़ल कहैत पद पूर्ति के व्यवस्था मिलाबऽ अर्थ मंत्रालय आ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के निर्देशन समेत देलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय जनशक्ति परिपूर्ति कर तैयार कैने ONM रिपोर्ट स्वीकृत क मंत्रालय के कामकाज में सहजता आनबाक वातावरण निर्माण कर निर्देशन देल गेल सभापति खड्का बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक समिति आ प्रदेश सभा के सामाजिक समिति सब हिंसा रोकथामक लेल सहकार्य करऽ लागल अछि। सामाजिक आ सांस्कृतिक समस्या सभक कारण महिला सब ऊपर होबवला हिंसा बढ़ि रहल अवस्था में समिति सब सहकार्य कऽ काज करऽ लागल अछि। रवि दिन महिला शांति आ सुरक्षा के विषय में भेल वर्चुअल परामर्श में सभ्य समाजक लेल भौतिक पूर्वाधार विकास आ सामाजिक क्षेत्र के विकास में समेत सझिया धारणा बनाकऽ आगाँ बढ़बाक निर्णय भेल अछि। समिति सभापति नीरू देवी पाल हिंसा रोकथाम कऽ समाज के गतिशील बनाबऽ साझा धारणा विकास करा आ सहकार्य करा आवश्यक रहल बतौलनि अछि। समग्र समाज व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गरिन्छ। भौतिक विकासका साथै सामाजिक विकासका लागि गरिने लगानीका अन्तिम उपभोक्ता नागरिक हुन्। हिंसामुक्त समाज नै हाम्रो लक्ष्य हो। कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि विद्यमान रहेका सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतिको प्रचलनले हिंसा सिर्जना गरिरहेका छन्। हिंसा जुनसुकै स्वरूप र मात्राको होस् त्यो अक्षम्य नै हुन्छ र हुनुपर्छ। सबै समाजका लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै सामाजिक क्षेत्रको विकासमा समेत ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। उल्लेखित विषयहरूमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक समिति एवं सबै प्रदेश सभाका सम्बन्ध समिति बीच आपसी सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा एकीकृत प्रयास गर्ने, सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा साझा धारणा विकास गर्न आगामी दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार सामूहिक छलफल गर्दै जाने निर्णय गरियो। 2 महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय कार्यसूची पक्ष राष्ट्र भएकोले हामी समिति शान्ति और सुरक्षा के विषय मापन कर कठिन भेलो पर एहि विषय में विकास भेल सूचक सभक प्रयोग कऽ विद्यमान अवस्था में मापन कर महिला, बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के निर्देशन देलक अछि। एकर परिणाम लिखित रूप में समिति में पेश कर सेहो समिति निर्देशन देलक अछि। समिति रवि दिन वर्चुअल परामर्श मार्फत महिला शांति सुरक्षा के विषय में प्रदेश सभा के सामाजिक समिति आबद्ध सभापति आ सांसद सब संग अनुभव आदान प्रदान कैने छल। अपने भैगना के अपहरण कऽ हत्या करयवला एक गोटे 13 वर्ष बाद पकड़ायल अछि। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली भारत के मुजफ्फरपुर के 45 वर्षक राजेश कुमार गुप्ता के पकड़ने अछि। महाशाखा के टोली ओकरा सर्लाही के मलंगवा वड़ा नंबर 8 गोरख काली कहल स्थान से पकड़ने अछि। को क्रममा तत्काल धादिङ घर भएको विष्णु सुनारले यो गर्नु त विष्णु सुनार पक्राउ पर्छन् र पक्राउ गरिसके त्यस समयमा केही त्यहाँ अब पीडित पक्षहरूबाट अलिकति अभियुक्तहरू हत्या गर्ने व्यक्तिहरू पक्राउको लागि चाहिँ केही प्रोटेस्ट पनि हुन्छ र त्यसैमा त्यही बिचमा 2.5 लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ चाहिँ घरमा चाहिँ गरेको हुन्छ। त्यो मामाले आज पक्राउ भएको यो उले राजेश कुमार गुप्ताले र त्यसपछि 2 लाख रुपैयाँ 2.5 लाख रुपैयाँ चाहिँ बार्गेनिङ हुन्छ। 2.5 लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ भइसके पछाडि 2 लाख रुपैयाँ आफ्नै भान्जालाई अपहरण गरेर मारिसके पश्चात चाहिँ उले बुझेर त्यसपछि एउटा नाटक त्यहाँ चाहिँ मञ्चन हुन्छ। त्यो नाटक मञ्चन चाहिँ तपाईको पठाउँदै जानुहोस्, म मुखैले भन्छु भन्दै जान्छु।
नाटक मञ्चन हुँदै गएपछि त्रिभुवन पार्कमा लगेर 2 लाख रुपियाँ दियो, अपरिचितले आएर लिएर गयो भन्ने अवस्था रहन्छ र यतातिर सबको व्यवस्थापन गरेको हुन्छ र त्यसमा विष्णु सुनवार भन्ने व्यक्ति हुन्छन् अर्को र यो व्यक्ति चाहिँ नि अहिले विष्णु सुनवार भन्ने व्यक्ति धादिङ जिल्लाको विष्णु सुनवार तत्काल फेला परेर मुद्दा दर्ता भएर अदालती प्रक्रियामा गएको हुन्छ। तर यो मामा जो आज हाम्रो पक्राउ गरेको छौँ, अभियुक्त 2,50,000 फिरौती मांगने छल। बाद में 2 लाख में बात मिलल छल। अभियुक्त फिरौती बाबत के 2 लाख रुपया त्रिभुवन पार्क में ल क गेल एसएसपी लामा बतौलनि अछि। भैगना के हत्या क सब व्यवस्थापन बाद ओ भारत गेल आ ओतै रह लागल, प्रहरी समेत जनौलक अछि। घटना में संलग्न धादिङ के विष्णु सुनार के प्रहरी वही वर्ष अगहन 12 गते पकड़ने छल। ओकरे बयान के आधार में गुप्ता के खोजी जारी रहल छल। 2064 साल आसिन 24 गते खींचा पोखरी रहवाला रोहित गुप्ता के ओ अपहरण क हत्या केने छल। शव 3 दिन बाद भेटल छल। सिरहा के मिर्चिया स्थित सामुदायिक वन में वृक्ष रोपण कयल गेल अछि। मिर्चिया नगरपालिका वडा नंबर 5 स्थित जय बजरंगबली सामुदायिक वन क्षेत्र में नेपाली सेना, रामनगर मिर्चिया उद्योग वाणिज्य संघ, राष्ट्रीय प्रेमी नागरिक समूह के सहकार्य में फल फूल के गाछ रोपल गेल अछि। एहि वन में 9 जाति के फल फूल लगायत 82 गाछ लगाओल गेल। रामनगर मिर्चैया उद्योग वाणिज्य संघ के सचिव भरत महासेठ जानकारी देलनि अछि। जामुन, लताम, नेमो, पीपर, बड़हर, अशोक, कपूर, आम सहित के गाछ रोपल गेल छै। शेयर बाजार में परिसूचक नेप से 6% सँ बढ़ैत रवि दिन के लेल कारोबार स्थगित भेल अछि। बाजार खुजल 1 घंटा 8 मिनट में परिसूचक नेप से 6.04% अर्थात 84.26 अंक सँ बढ़ैत तेसर बेर सर्किट लाइक कारोबार स्थगित भेल अछि। बाजार खुजल 6 मिनट में 4% सँ नेप्से में वृद्धि भेला बाद पहिल सर्किट ब्रेक लागल छल। एकर बाद 11:27 में खुजल बाजार 37 सेकेंड कारोबार भेला पर 5% बढ़ि कऽ दोसर सर्किट ब्रेक लागल में 40 मिनट के लेल कारोबार स्थगित भेल छल। तेसर बेर कारोबार खुल्ला किछु सेकेंड में फेर 6.04% के वृद्धि भेला पर शेयर कारोबार रवि दिन के लेल स्थगित भेल अछि। रवि दिन 111 कंपनी के 6,25,66,000 रुपया बराबर के 1,80,596 किता शेयर खरीद बिक्री भेल छै। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 6,05,696 में पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 1,44,59,917 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 86,43,394 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सँ सबसँ बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में अखन धरि 1,42,883 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 38,35,430 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसँ बेसी ब्राजील में 79,817 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 45,273 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 35,042 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 28,420, फ्रांस में 30,252 आ ईरान में 14,188 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के जान गेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 2,486, यूएई में 339 आ कतार में 157 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतकक संख्या 26,817 पहुँचल अछि। आवंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 7 प्रदेश से बेसी बेरोजू। प्रदेश 2 में 1,82,54,00,000 बेरोजू। नेपाल में रवि दिन और 156 गोटे में कोरोना। प्रदेश 2 में 69 गोटे नया संक्रमित। सोम से सार्वजनिक सवारी साधन चलत। यातायात विभाग आ व्यवसायी बीच सहमति। अपने भैगना के अपहरण का हत्या करे वाला एक गोटे 13 वर्ष बाद पकड़ायल।
आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 6,05,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।